मुहर्रम उल हराम शोहदाए करबला से इजहार अकीदत। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस व मजालिस बरपा। शहर ओलिया में 8 मुहर्रम का मरकजी जुलूस रिहाइश का सरदार तालिब हुसैन से बरामद। दूसरी तरफ कसरे सकीना से बरामद होने वाले जुलूस में 12 से जायद मातमी संगतों की शिरकत। अज़ादारों की नोहाखानी। मुल्तान में 88 जुलूस, 182 मजालिस। डेरा गाजी खान में 88 जुलूस बरामद हुए। बहावल नगर में शहजादा कासिम की मेहंदी का रवायती जुलूस इमाम बारगाह जामियतुल ज़ोहरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। खुशाब में जुलूस इब्ने हसन घर से बरामद होकर इमाम बारगाह बाबुल हवाइज पर इख्तिताम पजीर हुआ। खानेवाल में मातमी जुलूस सिविल लाइन से बरामद हुआ। विहाड़ी में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह कैसरे अबू तालिब और कच्चा इमाम बारगाह से बरामद हुआ। कबीरवाला अब्दुल हकीम में रिवायती जुलूस इमाम बारगाह सजादिया में पहुंचकर इख्तिताम पजीर। मनकीरा में इलामा अनीस रजा नकवी का इमाम बारगाह कैसरे अब्बास में खिताब। हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शान में मसाइब बयान किए। बकर में मरकजी जुलूस थल्ला मुरीद महदी से रात 10 बजे बरामद होगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान का डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का दौरा, ऑनलाइन मॉनिटरिंग का जायजा लिया। बहावलपुर में 8वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस सैयद मुमताज शाह नकवी हाउस से बरामद। फूलों वाले चौक पर इख्तिताम पजीर। उस शरीफ में अलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का जुलूस मोहल्ला ख्वाजगान पहुंच गया। मिलने की रस्म अदा की गई। हासिलपुर में शबीजुलजना और पैकरे वफा गाजी अब्बास अलमदार का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में जाकिर सुलेमान मोहम्मदी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। सखी सरवर में 9 मुहर्रम उल हराम की रात शोहदाए करबला हजरत अली कासिम की मुनासबत से सेज तैयार। शहर भर में 5वां स्थानों पर शहजादा अली कासिम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शबीहात, सेज और जुलूस बरामद। छोटे बड़े सेज की ज़ियारत के लिए पहुंच गए। अमन कायम रखने के लिए जनूबी पंजाब में भरपूर इकदाम। हसास मकामात की CCTV से मॉनिटरिंग जारी। जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए सैकड़ों एहलकार ड्यूटी पर मामूर। छतों पर स्नाइपर्स तैनात। अहमदपुर शर्किया पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में रेंजर्स समेत पुलिस की 10 गाड़ियों की शिरकत। और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद। जनूबी पंजाब में दफा 144 का नफाज कर दिया गया। मुहर्रम उल हराम में मुकर्ररा मुकामात के अलावा दीगर मुकामात पर जुलूस निकालने या मजालिस से अज़ा का मुनक़िद करने पर पाबंदी होगी। सूबाई महकमा दाखिला पंजाब के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर ने खबरदार कर दिया। जनूबी पंजाब में आशूरा के दौरान अस्पतालों और मराकज़ सेहत का मॉनिटरिंग प्लान जारी। एडिशनल सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान और डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मारिया मुमताज मुल्तान में हेल्थ सेंटर की मॉनिटरिंग करेंगे। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से अफसरान को मॉनिटरिंग ड्यूटियां तफवीज़ मरासला जारी। मुमताज़ाबाद और अंदरूनी शहर के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी बंद रहेगी। मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 9 और 10 मुहर्रम का ट्रैफिक प्लान जारी। दूसरी जानिब PAC की जानिब की तरफ से मुहर्रम उल हराम के जुलूस के हवाले से इक़दामात मुकम्मल। शहर भर में ग्रीन बेल्ट्स की सफाई के लिए इजाफी अमला तैनात। मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। सफाई सुथराई के लिए भी इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर DJ खान की क़ियादत में पुलिस रेंजर्स का फ्लैग मार्च। बैनुस्सूबाई चेक पोस्ट का भी दौरा किया। शबे आशूर और आशूरा के मरकजी रूट्स का मुआयना किया। मियांवाली में वाक़या करबला की निस्बत से तबरुकात के स्टॉल्स लग गए। शहरी मुख्तलिफ शबीहात और तबरुकात की खरीदारी में मसरूफ।
उधर अलीपुर में इमाम बारगाहों के साथ मुकद्दसात की शबिहात के स्टॉल सज गए। आज़ादार और शहरी निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ खरीदारी कर रहे हैं। बहावलपुर का सबसे बड़ा ताजिया तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल। कदीमी मोहल्ला सादात से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद नईम का खानदान 150 साल से ताजिया तैयार कर रहा। उस्ताद नईम का कहना है कि हमारा खानदान 4 पुश्तों से ताजिए तैयार कर रहा है। ताजिया में कागज से जाल बुनने का हुनर जनूबी पंजाब में हमसे बेहतर और कहीं नहीं। मुहर्रम उल हराम के मौके पर अमन व अमान को कायम रखने के अवामी नुमाइंदे भी अपना किरदार अदा करेंगे। मुस्लिम लीग नून के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान असम्बली अपने हलकों में मौजूद रहेंगे। डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद कांसू की गुफ्तगू। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी की ट्रैफिक अफसरान से मुलाकात। स्पेशल ड्यूटी के दौरान बारिश में बेहतरीन ड्यूटी सरअंजाम देने पर अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। दरियाए सिनाब दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद। रंगपुर, लिया, लियाकतपुर और दिगर इलाकों में सैलाब से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। करोड़ लाल ईसन बस्ती मोमिन का हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे-आब। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। शहरियों ने इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। बहावल नगर में दरियाए सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रेले ने करीबी इलाकों में तबाही मचा दी। दर्जनों एकड़ अराजी पर फसलें पानी में डूब गई। महकमा आपाशी के मुताबिक कोट अद्दू में दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी। तोनसा बैराज के मुकाम पर पानी की आमद 39,09,697 क्यूसेक रिकॉर्ड। दूसरी जानिब चिश्तियां शहर भर की गलियां बाजार दरियाए सतलुज में तब्दील। सब्जी मंडी में पानी दुकानों में दाखिल। ताजर इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी पर फट पड़े। कल बारिश हुई है जी। बारिश का पानी देख लो तुसीं किवें खड़ा बाजार दे विच। ठीक है जी, गोडे गोडे पानी खड़ा वा। ते इत्थे यकीन करो दुकानां दे अंदर गोडे गोडे पानी खड़ा वा। ठीक है, इन्होंने बाजार का पानी कल का पानी नहीं निकलिया, इन्हों को दूसरा दिन जा रहा अज। कोट मिठन मुसलसल बारिशों से सैलाब की तबाहकारियां जारी। रहीम यार खान और राजनपुर को मिलाने वाली कौमी शाहराह में कई फीट गहरा शिगाफ पड़ गया। इंतजामिया मंजर आम से गायब। दूसरी जानिब पोर्ट अब्बास में बारिश ने किसानों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। निशेबी इलाके ज़ेरे-आब। असिस्टेंट कमिश्नर अरसलान बशीर का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी के अमल का जायजा लिया। सादिकाबाद शहर और गिरदो नवा में तूफानी बारिश। सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। बारिश में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाइयां जारी। रहीम यार खान में भी वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। बिजली सारिफीन को बड़ा झटका। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 50 पैसे का इजाफा। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 42 रुपए 72 पैसे तक पहुंच गया। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 50 रुपए 41 पैसे का हो गया। पावर डिवीजन ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे का इतलाक जुलाई से होगा। बेलगाम महंगाई का सिलसिला जारी। मुल्तान में अशिया खुनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। एक माह में चीनी, आटा और अंडों की कीमतों में 30% इजाफा। फी किलो चीनी 140 से 150 रुपए तक फरोख्त होने लगी। आटे का 15 किलो का थैला 1920 से बढ़कर 2020 रुपए का हो गया। बढ़ती महंगाई से खरीदारों समेत दुकानदार भी परेशान।
डिप्टी कमिश्नर लोधरा अब्दुल रऊफ का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर इस सख्ती का इजहार। सुस्ती और काहली का मुजाहिरा करने वाले महकमा बिल्डिंग के अफसरान की सरजरेश। मुल्तान जिला इंतजामिया डेंगू की रोकथाम के लिए मुतहरिक, डेंगू पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। असिस्टेंट कमिश्नर्स के कमर्शियल मार्केट्स, टायर शॉप्स और गोदामों की चेकिंग। डेंगू लार्वा मिलने पर 5 गोदाम और कबाड़खाने सरबमोहर, 3 मुकदमात दर्ज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की म्यू अस्पताल आमद। बुरेवाला में बाप के तशद्दुद का निशाना बनने वाली बच्ची एमन और जख्मी वालिदा से मुलाकात की। वजीर आला का बेनाई वापस लाने के लिए बच्ची का बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करने का वादा। सूबाई वजीर सेहत को बच्ची की आंखों के इलाज बारे हिदायत जारी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला ने कहा, बच्ची की बेनाई वापस लाने के लिए पंजाब हुकूमत हर मुमकिन तावन करेगी। मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी सजा मिलेगी। चार रोज से 12 साला मोहम्मद रफीक लापता, जगह जगह तलाश किया लेकिन बेटा ना मिला। शुजाबाद की बेवा फरजाना माइशत दीद परेशान, आला हुकाम से बेटे को तलाश करने की अपील। सिविल अस्पताल की बिल्डिंग को चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया के हवाले करने का मामला। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने सिविल अस्पताल को चिल्ड्रन अस्पताल में मुंतकिल करने के इकदामात को रोक दिया। फैसले तक सिविल अस्पताल में सर्विसेज जारी रहेंगी। सीनियर कानूनदान सैयद रियाज उल हसन गिलानी की रूही से गुफ्तगू। एक साल से तनख्वाहों से महरूम इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा की सुनी गई। महकमा खजाना की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 1 अरब 68 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए। मुल्तान के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए जारी। पंजाब भर में इंसाफ स्कूलों की तादाद 7000 है। मुल्तान तालीमी बोर्ड को बिल्डिंग की कमी का सामना। नए ब्लॉक्स की तामीर के लिए 30 करोड़ के फंड्स मुख्तस। इब्तदाई तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। बोर्ड ऑफिस में नए डेटा रूम्स भी बनाए जाएंगे। कंट्रोलर इम्तिहानात हामिद सईद की गुफ्तगू। ज़ेरे ज़मीन पानी का लेवल दिन ब दिन नीचे जा रहा है। बिहाड़ी में पानी के मसाइल के हल के लिए बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन PUM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पानी का लेवल गिरने से चंद सालों बाद पानी इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहेगा। हल के लिए हम सबको किरदार अदा करना होगा।